नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। आज जो आलेख मैं आपसे साझा करने जा रही हूं वो चंद्र प्रभाष सूद जी का लिखा हुआ है और इसका शीर्षक है कुछ लोग ईश्वर का उपहार होते हैं। संसार में कुछ लोगों को हम ईश्वर का उपहार कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पूत के पांव पालने में, यानी ऐसे लोग अपने बचपन से ही प्रतिभाशाली होते हैं जिनकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। बहुत बार हम सुनते हैं कि 14-15 वर्ष की आयु में किसी बच्चे ने बीए पास कर लिया, डॉक्टर बन गया या वकील बन गया या इंजीनियर बन गया। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे अपनी अल्पायु में ही धर्म ग्रंथों के जानकार होते हैं। ये सब समाचार हम टीवी, सोशल मीडिया व समाचार पत्रों में पढ़ते व देखते रहते हैं। टीवी चैनलों पर ऐसे बच्चों को उत्साहित करने के लिए बुलाया जाता है व विद्वानों के समक्ष उनका ज्ञान परखा जाता है। यदि अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो हमें समझने में आसानी होगी। समान सुविधाओं वाले एक जैसे बच्चों का आईक्यू एक जैसा नहीं होता। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों में से कोई योग्यता के साथ प्रथम आता है और कोई अनुत्तीर्ण हो जाता है। इससे भी बढ़कर एक ही माता पिता के सभी बच्चों का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। वह सब अपने पूर्व जन्म कृत संस्कारों का फल होता है। जैसे पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, उसी प्रकार पूर्व जन्मों में अर्जित विद्याधन व्यर्थ नहीं जाता। वह हमें नए जन्म में यश देता है। एक जन्म में जो भी ज्ञानार्जन मनुष्य करता है वह पूर्व जन्मों के ज्ञान के साथ उसमें जुड़कर बढ़ जाता है। तभी हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सदा ज्ञानार्जन करने के लिए प्रेरित व उत्साहित किया। यह ऐसा धन है, न चौरहार्य न भातृभाज्यम, अर्थात इस विधा धन को न तो चोर चुरा सकते हैं और न ही भाइयों में इसका बंटवारा किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि धन संपत्ति आदि भौतिक पदार्थों का बंटवारा कर तो हम कर सकते हैं, उनके लिए लड़ झगड़ भी सकते हैं, एक दूसरे का सिर भी फोड़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटा सकते हैं, पर इस ज्ञान रूपी धन के बंटवारे की नौबत ही नहीं आती। यह ज्ञान या विधाधन हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं चल सकती, न ही कोई डरा धमका कर इसे हमसे छीन सकता है। यह धन केवल मात्र हमारे अकेले का है, जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ साथ जाता है। फिर भी बहुत से लोग क्षणिक स्वार्थों में रमकर इसके महत्व को नहीं समझते और ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। निसंदेह हम आयु के प्रभाव से भी अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु यह हमें दुनियावी और तौर पर प्रबुद्ध बनाता है। ज्ञान हमारे अंतस में विद्यमान तमस को दूर करता है और हमारे हृदय में प्रकाश फैलाता है। यही ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को दूसरों से अलग करता है। इसे अर्जित करने के लिए साधना करनी पड़ती है। इसके लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। मृत्यु पर्यंत मनुष्य अपना समय पढ़ने में व्यतीत कर सकता है। अपना आराम व सुख छोड़ना पड़ता है, तभी इस ज्ञान की लगन लगती है। यथासंभव अपनी ज्ञान पिपासा को शांत न होने दे, तभी किसी जन्म में गॉड गिफ्टेड कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल सही बात है मित्रों। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, अगली दफा फिर से एक सुंदर विषय पर आलेख लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।